नमस्कार, रिपब्लिक रीडर्स में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 25 ऐसे वर्ड मीनिंग जो डेली हैबिट यानी कि डेली रूटीन में यूज़ किया जाता है। और मैं आपको एक बार ये बता दूं कि जो ये वर्ड मीनिंग का सीरीज़ मैं लेकर आ रहा हूं, ये रोज़ के 25 वर्ड मीनिंग होंगे और इसके साथ साथ में प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, साथ साथ में पिक्चर्स भी दिखाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, पिक्चर्स के साथ आपको वर्ड मीनिंग याद करना सिखाएंगे। तो आप देखते रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। ये पहला है क्वेश्चन कह रहे हैं कि अरोमा, पहला वर्ड क्या है बच्चों? क्या है? अरोमा। क्या है? अरोमा। स्पेलिंग आप इसको पढ़ो, AROMA। अरोमा। क्या बच्चों? अरोमा। क्या है? अरोमा। क्या होता है अरोमा? देखिए, अरोमा इज ए सेंट और स्मेल। क्या यह एक प्रकार के सेंट है या फिर स्मेल है? किस प्रकार के? आई लव द अरोमा ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में अगर चाय पीते हो ना, चाय, तो चाय में देख रहे होंगे किस तरीके से उसमें स्मेल आती है, सुगंध आती है, खुशबू आती है। तो वही इसके बारे में ये बोल रहा है कि अरोमा मतलब होता है चाय की जो खुशबू होती है वही है। तो आप इसको क्या करें कि आप यहाँ पे अरोमा मीन्स होता है चाय की खुशबू। समझ में आ गया आपको? ठीक है बच्चों, चलिए आगे। यहाँ पे देखो क्या है? विब्रेज। विब्रेज मतलब क्या होता है कि विब्रेज इज ए ड्रिंक। एक प्रकार के क्या है? ये एक प्रकार के ड्रिंक है। क्या बच्चों? एक प्रकार के ड्रिंक है। आप ड्रिंक मतलब कौन सा ड्रिंक है ये तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कौन सा ड्रिंक है। ये है कोई भी ड्रिंक मान लीजिए, जैसे कि यहाँ आप ये जूस पी रहे हैं या फिर कोई कप में कुछ भी पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं या कुछ भी, तो ये किसी भी कोई भी प्रकार का ए टाइप ऑफ ड्रिंक यानी कोई भी पीने पानी कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? बिवरेज कहते हैं। ठीक है बच्चों। द वेटर ब्रॉट बिवरेज। वेटर फर्स्ट देन ब्रॉट आवर फूड। पहले वेटर क्या लाया? पहले बिवरेज लाया यानी पीने वाला कोई सामान लाया, उसके बाद फिर वो खाना लाए। ठीक है। क्लस्टर देखिए क्या है, अगला क्या है? क्लस्टर है। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा क्लस्टर। अब ये क्लस्टर क्या होता है ये देखो, अगला हमारा क्लस्टर है। ये क्या आता है? अ क्लस्टर ऑफ थिंग्स। अ क्लस्टर ऑफ थिंग्स इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ देम प्लेस क्लोज टुगेदर। मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो कुछ भी हो सकता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्लस्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक लड़की खड़ी है और ये इसके है ना, ये अंगूर के गुच्छे ये चारों तरफ यहाँ पे ये दिख रहा है। तो वही कह रहा है सी हेल्ड अ लार्ज क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स इन हर हैंड। कह रहे कि सी हेल्ड अ लार्ज क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जो अंगूर है ना, ग्रेप्स, वो लास्ट उसके हैंड के चारों इर्द गिर्द हैं जो ऐसे झुंड बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्लस्टर मतलब ये है। क्लस्टर मीन्स क्या होता है? ये नाउन। अगला क्या है? कंबाइन। क्या है? कंबाइन। टू कंबाइन इज टू ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ सिंगल थिंग और ग्रुप। मतलब कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप मान लो एक ये है, एक ये दो लाइन है, इन दोनों को यहाँ से हमने मिला दिया तो ये जोड़ दिया। तो वही कह रहे कि किसी भी दो चीज़ को जोड़ना मान लो या मिलाना। मान लो कि कोई भी चीज़ है, जैसे एक चीनी है और एक दूध है, दूध और चीनी और चाय पत्ती मिला दिया तो चाय बन गया। ठीक है, तो उसी कह रहे कंबाइन। कंबाइन मतलब जोड़ना एक दूसरे को। तो कह रहा है यहाँ पे सेंटेंस देखिए, मीना कंबाइंड पीनट बटर एंड जेली टू मेक सैंडविच। मीना ने क्या किया? सैंडविच बनाने के लिए पीनट बटर, पीनट मतलब होता है मूंगफली, मूंगफली की मक्खन और जेली को मिला के उन्होंने क्या बन दिया? सैंडविच बना दिया, उसको बना दिया। ठीक है। अगला है कंडेंस्ड। क्या बच्चों? कंडेंस्ड। इसको दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है ये? कंडेंस्ड। क्या है ये? कंडेंस्ड है। कंडेंस है, कंडेंस है। तो इसको मिटा देते हैं। देखो कंडेंस। अब ये कंडेंस क्या है? कंडेंस। ठीक है। कंडेंस व्हेन अ लिक्विड इज व्हेन अ लिक्विड इज कंडेंस्ड इट इज मेड थिकर। कोई भी लिक्विड है, कोई भी तरल पदार्थ हो, ठीक है, तो अगर वो कंडेंस्ड हो जाए, मान लो आप दूध रात में रख दिया, गर्मी के टाइम था, वो सुबह तक दही बन गया, तो कंडेंस हो गया मतलब जम जाना, यह गहरापन आ जाना। मान लो कि आपने चीनी का
सिरका बनाया, चीनी का घोल बनाया। रात में वो चीनी को आपने घोल बनाया, रात में ऐसे ही छोड़ दिया, सुबह आपने देखा कि वो घोल कंडेंस्ड हो गया। कंडेंस मतलब थक्का हो गया, थक्का सा जम गया, तो इसलिए कंडेंस को हिंदी में कहते हैं थक्का जम जाना। वन वे टू मेक डेजर्ट थिक एंड स्वीट इज़ टू यूज़ कंडेंस्ड मिल्क। मिल्क में अगर मिठाई बनाना है तो मिल्क को क्या करते हैं, उसमें से कोई भी चीज़ डेजर्ट थिक कुछ भी उसमें डाल देते हैं या मिठाई कुछ डाल देते हैं, वो कंडेंस्ड हो जाता है, मतलब कि वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो कंडेंस मतलब ये होता है। अगला देखिए क्या लिखा है, कंटेम्प्रेरी। क्या लिखा है, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मीन्स क्या होता है बच्चों, व्हेन समथिंग इज ए कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी इट इज़ रिलेटेड टू द प्रेजेंट टाइम। जब कंटेम्प्रेरी की बात करें तो उसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, मतलब अभी की बात कर रहा है, आधुनिक की बात कर रहा है, प्राचीन की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात निकल के आया आधुनिक, तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है आधुनिक। ठीक है, मतलब अभी हाल के या फिर प्रेजेंट के। सेंटेंस से देख लेते हैं, कह रहे कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट, आधुनिक काल के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, हैव लर्न क्विट अ बिट अबाउट डीएनए। डीएनए के बारे में बहुत अच्छा खासा उन्होंने निचोड़ निकाल चुका है। यही बोल रहा है कौन, ये। आगे क्या है बच्चों, देखो आगे है कल्टीवेट। क्या है, कल्टीवेट। क्या बच्चों, कल्टीवेट। कल्टीवेट क्या है, टू कल्टीवेट प्लांट इज़ टू केयर फॉर देम एंड हेल्प देम ग्रो। कल्टीवेट का मतलब होता है प्लांट इज़ टू केयर, प्लांट का जो पौधे होते हैं उसका केयर करते हैं, और केयर ऐसे करते हैं कि ताकि उसमें वृद्धि हो, यानी ग्रो हो, तो उसी को कहते हैं कल्टीवेट। ठीक है, कल्टीवेट उसी को कहते हैं। किसान फार्मर क्या करते हैं, खेती में धान या कुछ भी बीज बोता है, बोने के बाद निरंतर सिंचाई करते रहता है और उसकी देखभाल करता रहे कि ताकि वो ग्रो हो। ठीक है, जिससे उन्हें फल की प्राप्ति हो, अनाज मिले, तो वही है कल्टीवेट। कल्टीवेट मीन्स प्लांट इज टू केयर देम एंड हेल्प देम ग्रो। अब एक सेंटेंस के बारे में कहता है, अ रिसर्च कंपनी इज कल्टीवेटिंग न्यू काइंड्स ऑफ राइस टू एड पुअर कंट्रीज। कह रहा है एक रिसर्च कंपनी ने कल्टीवेट किया न्यू काइंड ऑफ राइस, नए वैरायटी के राइस को उन्होंने, ताकि वो पुअर कंट्रीज़ में जो गरीब देश है वहाँ पे वो वितरित कर सके और अच्छा वहाँ पे उसकी खेती हो सके। ठीक है, अगला देखें क्या है, डिवाइन। डिवाइन क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या कह रहा है ये, कह रहे व्हेन समथिंग इज़ ए डिवाइन, जब किसी डिवाइन के बारे में बात करे, इट इज़ रिलेटेड टू गॉड्स। ये रिलेटेड किसके बारे में बात करेगा, ये भगवान के बारे में बात करेगा, भगवान के बारे में बात करेगा। ठीक है बच्चों, अब वहाँ देखिए लेजेंड्स। लेजेंड्स क्या है, यहाँ किसी का नाम है। सेज दैट म्यूजिक वाज गिवन टू मैन एज अ डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। कह रहे कि लेजेंड से कहता है म्यूजिक वाज गिवन, ये जो म्यूजिक दिया गया है ना, ये डिवाइन ऑफ गॉड फ्रॉम द गॉड्स, ये भगवान का दिया हुआ है, जो कि ये मैन के लिए है, गिवन टू मैन, आदमियों को दिया है, डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम द गॉड, जो भगवान से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ देखिए पिक्चर्स आपको दिखा रहा है। अगला है होमेड। क्या है, जैसे आप पढ़े हो ना ह्यूमैनिटी, तो इसी होमेड से ही बना है ह्यूमैनिटी। ये क्या कह रहा है, व्हेन इट इज़ होमेड, जब होमेड की बात करें ना, हमीड की बात करें, तो देयर इज़ लॉट ऑफ वाटर इन द एयर। तो एयर जो हवा है ना, हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, पानी की मात्रा हवा में ज़्यादा मात्रा में होता है, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इट इज़ वेरी ह्यूमिड इनसाइड ऑफ ए सौना। सौना कोई जगह का नाम है, वहाँ इनसाइड में बहुत ह्यूमिडिटी थी, मतलब कि वहाँ पे एयर में वाटर है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि आर्द्रता बहुत हो जाती है बाहर, ठीक है, तो हवा में एयर की मात्रा ज़्यादा हो तो ह्यूमिडिटी हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, कह रहा है आडोर। आडोर मीन्स क्या होता है बच्चों, एन आडोर इज ए वेरी डिस्टिंक्ट स्मेल। डिस्टिंक्ट मतलब कि बहुत ही
दुर्लभ या फिर बेकार से कह सकते हैं स्मेल के बारे में बात कर रहा है। मतलब जैसे दुर्गंध की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? दुर्गंध के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ के बारे में बात करिए। देखिए कह रहा ही न्यू देयर वॉज अ लीक व्हेन द नोटिस द स्ट्रॉन्ग अडोर ऑफ नेचुरल गैस। कह रहे कि नेचुरल गैस क्या हुआ कि नेचुरल ही न्यू देयर वॉज अ लीक व्हेन नोटिस द स्ट्रॉन्ग अडोर ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो कहीं लीक कर गया है, तो उसकी जो गंदगी है ना, गंध है, बहुत तगड़ा महसूस हो रहा है। मतलब कि बहुत है, एकदम दुर्गंध। तो एडोर का मतलब होता है स्मेल या फिर कोई भी दुर्गंध। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगला बात करते हैं हम पैलेट। क्या है? पैलेट। क्या बच्चों? प्लेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम कहाँ पे थे? ये प्लेट पे। तो देखिए ये प्लेट नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मान लो आप ये सोच रहे होंगे कि ना ये कि सर प्लेट लिखा है, तो प्लेट की स्पेलिंग ऐसी होती है PLATE, प्लेट। तो इस प्लेट का मतलब होता है थाली, पर यहाँ पे देखिए पैलेट है। पैलेट, प्लेट का मतलब क्या होता है? द पैलेट इज़ द टॉप पार्ट ऑफ द माउथ। ये जो मुंह है ना, ये जो माउथ है ना, माउथ के टॉप पार्ट, ये टॉप पार्ट कौन सा हुआ? तो ये इस वाले पार्ट को कहते हैं पैलेट। इस हिंदी में तालू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालू। क्या कहते हैं? तालू। यू कैन टच योर पैलेट विथ योर टंग, यानी ये जीभ से ये टच कर सकते हैं ऊपर वाले को। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए पैराडाइज। पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स कहते हैं पैराडाइज इज़ द प्लेस और कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस वेयर थिंग्स आर परफेक्ट। मतलब ऐसा जगह जिसको आप है ना कहते हैं ओह मुझे स्वर्ग मिल गया, मतलब आरामदायक, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं, एकदम मस्ती से बैठे हैं, तो वो क्या हो गया? पैराडाइज। ठीक है, पैरालाइज नहीं है, समझे पैरालाइज हो गया, नहीं, पैराडाइज। पैराडाइज मतलब आराम, स्वर्ग। ठीक है, माई वेकेशन, वेकेशन मतलब होता है छुट्टी या हॉलीडे। माई वेकेशन इन हवाई वाज लाइक बिंग इन ए पैराडाइज, मतलब बहुत स्वर्ग की तरह हमारा वेकेशन रहा। कहाँ पे? हवाई में। अगला क्या है? प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है बच्चे? देखिए आप, प्लांटेशन इज ए बिग फार्म द ओनली ग्रो सर्टेन काइंड ऑफ क्रॉप्स। प्लांटेशन का मतलब होता है कि एक ही तरह का जहाँ पे फसल उगाई जाती हो, एक ही तरह के जो फसल लगा दिए, एक ही तरह के जो पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए, ठीक है, वो एक ही तरह के, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं प्लांटेशन। अ प्लांटेशन इज ए बिग फार्म दैट ओनली ग्रो सर्टेन काइंड ऑफ अ क्रॉप, एक ही प्रकार के, एक ही तरह के। इन द 18th सेंचुरी देयर वर मेनी कॉटन प्लांटेशन इन द साउथर्न US, यानी कि साउथ अमेरिका के सॉदर्न की बात करें तो वहाँ पे कॉटन की खेती ज़्यादा की जाती थी। और कब? 80 के दशक की बात में 80 की दशक के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है रैपिड। क्या बच्चों? रैपिड। ये रैपिड क्या है? देखिए रैपिड, रैपिड, रैपिड क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताता है, किसका? किसी के भी। तो कह रहे व्हेन समथिंग इज रैपिड, जब कोई रैपिड में हो, इट मूव चेंजेस वेरी क्विकली, बहुत जल्दी वो चेंजेस हो जाते हैं। क्विकली यानी कि एकदम एकदम बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, हिज मदर वाज सरप्राइज बाय हर सन्स रैपिड ग्रोथ। उनकी मम्मी, ये लड़का है ना, ये बाबू है, बेबी, ये लड़के की मम्मी ना बहुत सरप्राइज हुआ कि उनके बच्चे में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ। तो रैपिड मतलब होता है क्विकली बढ़ना। ठीक है बच्चों। रेट, देखिए यहाँ पे क्या है? रेट है। रेट मीन्स क्या? अ रेट इज द स्पीड एट विच समथिंग हैपेंस। रेट मतलब कि इतना रेट, यानी कि रेट का मतलब होता है मात्रा, स्पीड यानी इस रेट में बढ़ रहा है, इस मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक है, किस मात्रा में? इस मात्रा में। तो वही कह रहा है ग्रास टेंड टू ग्रो एट ए वेरी स्लो रेट, बहुत कम मात्रा में ग्रास वो जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, चलो
अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है ये पानी दे रहा है लेकिन बहुत कम बढ़ रहा है, पानी दे रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है। अगला क्या है, सूथिंग। क्या है, सूथिंग। सूथिंग क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। व्हेन समथिंग इज सूथिंग इट मेक यू काम और रिलैक्स। काम मतलब शांति और एकदम रिलैक्स, जब एकदम शांति और रिलैक्स कब, जब सूथिंग में हो तो। मेक यू काम, ये कालम नहीं है, ये आप कहीं पढ़े कालम, ये है काम है। क्या है ये, काम है। काम मतलब होता है शांत एकदम, बहुत रिलैक्स। कह रहे द सूथिंग म्यूजिक हेल्प द बेबी फॉल अस्लीप। कह रहे कि है ना, जब आप किसी बच्चे को ना दूध पिला देते हो, छोटे बाबू को, और एकदम तेल मालिश वगैरह कर देते हो, एकदम आराम से वो सो जाता है तुरंत, मतलब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में वो उसको नींद आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ ये बच्चा क्या कर रहा है, उनकी मम्मी मतलब ये दूध पी रहा है, या दूध पी रहा है, देखो ये बच्चा क्या एकदम आराम से ये सो गया, एकदम रिलैक्स हो रहा है, तो सूथिंग, इस सूथिंग का मतलब होता है रिलैक्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है सब्टल। सब्टल मीन्स क्या होता है, व्हेन समथिंग इज सटल इट इज़ नॉट ईजी टू सी और नोटिस। जब कोई सब्टल में हो तो आप इजी वे में सी और या